सभी साथियों का स्वागत है। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी हमें इनके जैसा बनना है में हम देशभक्तों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम जिस देशभक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हैं जतींद्र नाथ दास। जतींद्र नाथ दास कोलकाता के एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मे। जतींद्र नाथ दास महज 16 साल की उम्र में ही देश की आज़ादी के आंदोलन में कूद गए थे। इन्हें जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है। 16 साल की उम्र वह उम्र जब बच्चे अपने और अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं और अपने शौक़ पूरा करने की कोशिश करते हैं। उस नन्ही सी उम्र में जतिंद्र ने देश के लोगों के बारे में सोचा। उन्होंने लाहौर असेंबली में बम फेंका जिसमें कई ब्रिटिश अधिकारी मारे गए थे। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने उनके साथियों को पकड़ने के लिए गतिविधियां तेज कर दी और उन्हें पकड़ लिया गया। उन दिनों जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों की हालत एकदम ख़राब थी। जेल में लोगों की ज़िंदगी नरक बनी हुई थी। उनके कपड़े महीनों नहीं धोए जाते थे। तमाम गंदगी में खाना बनता और परोसा जाता था। इससे धीरे धीरे भारतीय कैदियों में गुस्सा भरता गया। जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। जीत या फिर मौत, एक अटल प्रण के साथ उनकी क्रांतिकारी भूख हड़ताल शुरू हुई। उनका मानना था कि संघर्ष करते हुए गोली खाकर या फांसी पर झूलकर मरना शायद आसान है क्योंकि उसमें अधिक समय नहीं लगता, पर अनशन में व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है। ऐसे में यदि उसका मनोबल कम हो तो संगठन का मूल उद्देश्य खतरे में पड़ जाता है। हड़ताल तोड़ने के लिए जेल अधिकारी स्वादिष्ट भोजन, मिठाई और दूध आदि इन क्रांतिकारियों को देने लगे। सब क्रांतिकारी ये सामान फेंक देते थे, पर जतिंद्र कमरे में रखे होने पर भी खाने को छूने तो दूर देखते तक न थे। जेल अधिकारियों ने जबरन अनशन तोड़वाने का निश्चय किया। वे बंदियों के हाथ पैर पकड़कर नाक में रबड़ की नली घुसेड़कर पेट में दूध डाल देते थे। जतिंद्र के साथ ऐसा किया गया तो वे जोर से खांसने लगे। इससे दूध उनके फेफड़ों में चला गया और उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने उनके छोटे भाई किरण चंद्र दास को उनकी देखरेख के लिए बुला लिया, पर जतींद्र नाथ दास ने उसे इसी शर्त पर अपने साथ रहने की अनुमति दी कि वह उनके संकल्प के बीच नहीं आएगा। इतना ही नहीं, यदि उनकी बेहोशी की अवस्था में जेल अधिकारी कोई खाना, दवा या इंजेक्शन देना चाहें तो वह ऐसा नहीं होने देगा। हड़ताल के 63वें दिन पर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जतिंद्र ने इस दुनिया से विदा ले ली। सिर्फ 24 साल की उम्र में भारत माँ का यह सच्चा सपूत अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। यह था देश के लिए सच्चा जज्बा और प्यार। न उम्र देखी, न सेहत देखा, तो केवल अपना देश। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी, हमें इनके जैसा बनना है। जय हिंद।